أنا خايفة. بدي أمي ترجع. ليش كل شيء هيك مكسور؟ وين بيتنا؟ أنا تعبت ما بدي أضل لحالي. ऐ आलमे इस्लाम के लोगों, महशर में अगर इन मासूमों ने अल्लाह की बारगाह में हमारा गिरहबान पकड़ लिया कि हमने इनके लिए क्या किया, तो हम क्या जवाब देंगे। साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरो आफियत से होंगे। आज हम जानते हैं इजराइल की टॉप लीडरशिप गायब, इजराइल में तख्ता पलट के आसार, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें, ईरान और चीन की गहरी चाल, इजराइल, अमेरिका, ईरान जंग और यमन के हौथियों की जंग में एंट्री, इसी के साथ बहुत सारी अपडेट। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। जब से ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जंग शुरू हुई, तब से एक एक इब्लीस का बच्चा गायब हो रहा है। नेतन्याहू की खबर तो आप सुन ही रहे होंगे, लेकिन पिछले 11 दिनों से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला, सबसे ज्यादा स्वर के जैसा चीखने वाला, बार बार फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने की वकालत करने वाला, बार बार मस्जिद अल अक्सा की बेहुरमती करने वाला भी गायब है। इसी के साथ नेतन्याहू का भाई इद्दो नेतन्याहू, बेटा याइर नेतन्याहू भी गायब है। यही नहीं, एयरफोर्स का कमांडर तोमर बार, मोसाद का चीफ डेविड बर्निया भी गायब चल रहे हैं। वैसे इजरायली रक्षा मंत्रालय ने इनके मौत का ऐलान किया, ना जिंदा होने का सबूत दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहों की लहर चली हुई है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, SD24 न्यूज को 11 मार्च से मिलने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट और YouTube के सभी सोर्सेज से जमा इमदाद हालात को देखते हुए आज देर रात UNRWA में जमा की जाएगी। एजाज आलम साहब और हमेशा सपोर्ट करने वाले मोहतरमा काशिफा बेगम, सलाह अहमद मजुमदार साहब समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया, जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते आए हैं, और उम्मीद है हमें सपोर्ट करते रहेंगे। जिन्होंने ईरान के तख्ता पलट के लिए मिलकर ईरान पर हमले किए, अब वे जायोनिस्ट ताकतों के अपने मुल्कों में तख्ता पलट की कार्यवाहियां शुरू हो चुकी है। इजराइल की सड़कों पर उसकी जनता ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चे खोल रखे हैं और जंग बंद करने के लिए कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। इसी बीच इजराइल की जनता और पुलिस के बीच झड़पों की खबरें भी वायरल हो रही हैं। कई जगह आंदोलन करने वालों को पुलिस तबीयत से कूट रही है। खबरों के मुताबिक नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों ने तूल पकड़ा हुआ है। अगर जंग ज्यादा गहरी और लंबे वक्त तक चली तो मुमकिन है इब्लीसों की झुंड आपस में भिड़कर खुद के खात्मे का इतिहास लिखेंगे। अब ईरान की मिसाइलों ने तेलम अव्वव में इमारतों के नीचे चूहों को छिपने के लिए बनाए गए सुरागों यानी शेल्टर और बंकरों को भी चीर फाड़ कर रख दिया है। वीडियो में तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो हाल ही का बताया जा रहा है। अब अमेरिका को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। उसने इजराइल को ईरानी तेल टैंकर पर हमले से मना किया था। इजराइल ने हमला कर दिया। आखिर इजराइल दुनिया को किस मोड़ पर लाकर खड़ा करने जा रहा है? जो भी हो, लेकिन इजराइल नहीं सुधरेगा। यूरोप, नाटो और गल्फ आज अमेरिका के साथ नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि इजराइल का साथ देकर उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई है। ट्रंप की धमकी भी उन पर कोई असर नहीं छोड़ रही। दुबई धधक रहा है, सारे जहाज रद्द हैं। गल्फ ने इजराइल के लिए अमेरिका को अरबों पेट्रो डॉलर दिए, बावजूद इसके अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर पाया। अब अमेरिका जितना ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करेगा, चीन उतना ही ताइवान का गला दबाएगा। शतरंज की इस बिसात पर मोहरे सेठ हैं। बिसात ईरान और चीन ने मिलकर बिछाई है और अमेरिका उसमें फंस चुका है। आधे से ज्यादा महीना गुजर चुका है, लेकिन ईरान की मिसाइलें न खत्म हो रही हैं और न हॉर्मूज के खुलने के आसार हैं। از فرماندهانمون و در رأس همشون مقام اعظم رهبری که شایسته رسیدن به این مقام بزرگ بودن. अमेरिका के राजनयिक सुरक्षा सेवा विभाग ने
ईरान के खास और बड़े लीडरों के लोकेशन की जानकारी देने वाले को $10 मिलियन के इनाम का ऐलान किया है, मगर डर है कि फ्यूचर में कहीं ईरान ट्रंप और उनके परिवार पर $100 मिलियन की धनराशि का इनाम ऐलान ना कर दे। अमेरिकी प्रशासन अपने बाल बच्चों के डर से अब तक दक्षिण अमेरिका के ड्रग माफिया को खत्म नहीं कर सका, मगर यह अमेरिका इजराइल ईरान जंग में ईरानी शासकों पर सुपारी देकर अगले 25 साल के लिए जॉन एफ कैनेडी की तरह ट्रंप परिवार को खतरे के कटघरे में ला खड़ा कर दिया। पिछले 2 हफ्तों से चल रही जंग में इजराइल की फजीहत और अमेरिका की हार के बाद फड़फड़ाने के बीच ईरान ने एक और नई बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च का फुटेज जारी किया है। SD24 चैनल को फिर से ब्लॉक कर दिया गया है। अब ब्लॉक हटने तक इसी चैनल पर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि हम सही जानकारी देते हैं तो अपनों को वीडियो शेयर जरूर कीजिए। तो ये थी आज की अहम जानकारी और चुनिंदा खबरें। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज SD24।